नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार सरी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं गणेश दाजी स्वामी, जिन्होंने अनगिनत कैंप लगवाए हैं जिसमें डोनेशन करवाए हैं, रक्तदान महादान, किसी की रक्त से जान बख्शी है, ऐसे ही कार्य से जुड़े हैं गणेश दाजी स्वामी आज हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, इस कार्य से आप जुड़े हुए हो और इस कार्य से किसी की जान बच सकती है। हाँ बिल्कुल, इसी से किसी की जान बच सकती है। रक्त एक महत्वपूर्ण अवयव है, इसके अभाव में किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये जो आपने कार्य कहाँ से शुरू किया और कितने साल पहले ये शुरू किया, ये प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिली? इस कार्यक्रम की प्रेरणा मुझे अपने स्वर्गीय भाई रामदेव स्वामी से मिली। 2003 में उनकी तबीयत खराब होने से उन्हें 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी और जब हम बीकानेर पहुंचे तो क्योंकि मैं कारगिल की युद्ध के दौरान 1 यूनिट ब्लड डोनेशन पहले कर चुका था 6 जुलाई 1999 को। जब हम सभी वहाँ बीकानेर गए हुए थे तो बड़ी परेशानी और भटकना पड़ा। 1 यूनिट के लिए मैं तैयार हो गया, दूसरे यूनिट के लिए लोग बाग परिवार के हिचकिचाते रहे। इस दौरान मैंने ये संकल्प लिया कि जब परिवार के सदस्य कोई लोग रक्तदान करके उनका जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं होते तो दूसरों को क्या देंगे। इसलिए मैंने ये कार्यक्रम शुरू करने का संकल्प लिया और 2 अक्टूबर 2004 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया। सर, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं राजस्थान रोडवेज में कनिष्ठ लिपिक के पद पर था। इस दौरान भी अनेक शिविर मैंने देखे थे तो मेरे मन में ये था कि इस प्रकार का ये शिविर अपने शहर में भी लगने चाहिए थे। सर, ये जानना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन का जो कैंप आपने सिर्फ सरदार शहर में लगवाया कि आर पार के क्षेत्रों में भी लगाए? सरदार शहर में खास करके कैंप लगाए, वैसे बाहर जैसे सावा है, तारानगर है, चूरू है, रतनगढ़ है, कई जगह के लोग मुझे बुलाते हैं। और सरदार शहर में सर्वप्रथम 22 जुलाई 2006 को रक्तदान का शुभारंभ हुआ। इससे पहले शहर में कोई रक्तदान शिविर नहीं लगा था और बहुत सारे लोग इसके बारे में हमारे से चर्चा करते रहते हैं। सर, आप बता सकते हो कि आज तक आपने कितने ऐसे कैंप लगवाए जिसमें ब्लड डोनेशन करवाएं? अब तक इस शहर में लगभग 80 शिविर लग चुके हैं और लगभग 12,000 यूनिट ब्लड राज्य के विभिन्न ब्लड बैंकों को दिया जा चुका है। शुरुआत मैंने खुद ने की, उसके बाद में बहुत सारी संस्थाएं कैंप लगाने के लिए तैयार हुई। अब तो स्थिति ये हो गई है कि हर महीने लगभग या महीने में कई बार तो 2-3 बार शिविर लग जाते हैं। ये अच्छी शुरुआत हुई है, इससे लोगों का जीवन बच रहा है और लोग बहुत जागृत हुए हैं। खास करके युवा एक अखबार की न्यूज़ देखने मात्र से ही यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ी संख्या में रक्तदान करते हैं। सरदार शहर ज़िले में अव्वल स्थान रखता है। सर, आपने भी किया है ब्लड डोनेशन? हालांकि ये कार्यक्रम जब मैंने शुरू किया उस समय मेरी उम्र ज़्यादा हो गई थी, उसके बावजूद भी मैं अब तक 27 बार रक्तदान कर चुका हूँ। हालांकि अब मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से मुझे अफसोस है कि मैं अब रक्तदान नहीं कर सकता। एक तो बता दूं कि गणेश दास जी ने आज तक 27 बार ब्लड डोनेशन किया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कैंप लगवाए हैं और ख़ुद भी डोनेशन किया है। सर, एक तो चीज़ ये जानना चाहूँगा कि सरदार शहर क्षेत्र वालों की एक शिकायत है कि हम जब भी ब्लड डोनेशन करते हैं, बावजूद हमको जब हमें कोई इस ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उनको नहीं मिल रहा है। नहीं, इसका कारण क्या है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़िले के अंदर जो डिब्बी राजकीय हॉस्पिटल चूरू का ब्लड बैंक है, वो हर समय सरदार शहर के लिए रक्त देने के लिए जब भी कोई ज़रूरतमंद होता है तो रक्त देने के लिए तैयार होता है। कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि उस समय ब्लड बैंक में उस ग्रुप का ब्लड नहीं होने की वजह से उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो ग्रुप मरीज़ को चाहिए वही ब्लड बैंक में यदि मौजूद है तभी देंगे, नहीं तो वो कैसे देंगे। इसलिए खास करके वो कहते हैं कि भी इस ग्रुप का कोई आदमी ले आओ या और ले के देना पड़ेगा, क्योंकि रक्त की रखने की जो कैपेसिटी है वो केवल
35 दिन की है, इसलिए ज़्यादा उसका संरक्षण नहीं किया जा सकता, इसलिए बार बार ब्लड डोनेशन होना ज़रूरी है। सर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जानना चाहेंगे सर कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से अपने को क्या फ़ायदा है, क्यों जाएं? देखिए, ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान, दान किसी भी प्रकार का हो वो पुण्य का काम है, चाहे अन्नदान हो, चाहे रक्तदान हो, चाहे नेत्रदान हो, चाहे और किसी प्रकार का दान हो, तो दान करना चाहिए। कई लोग तो ऐसे पूछते हैं कि हमारे को ज़रूरत होगी तब क्या ब्लड मिल जाएगा, रक्त मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा दान करते रहना चाहिए। रक्तदान करने से स्वास्थ्य सही रहता है, और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि रक्तदान से जो आत्मिक शांति मिलती है, हम अपने बराबर के किसी व्यक्ति का जीवन बचाते हैं रक्तदान करके, तो इससे और पुण्य का काम बड़ा और क्या हो सकता है। इसलिए रक्तदान निर्भय होकर करना चाहिए। हमने सुना है कि आपको काफ़ी बार सम्मान मिला है। हाँ, खास करके वो हमारे को 23 अक्टूबर 2006 को तत्कालीन राष्ट्र के जो उपराष्ट्रपति थे भैरों सिंह जी शेखावत, उन्होंने मुझे बुलाकर सम्मानित किया था कि ऐसा काम जो पुण्य का काम है वो आप कर रहे हो, इसलिए सम्मानित किया। नहीं, आप आपके जो बैठक रूम में हमने देखा है कि आपको काफ़ी सारे अवार्ड जो यहाँ पे रखे हुए हैं वो देखा है। ये जो अवार्ड रखे वो आपको कहाँ से मिले थे? ये जयपुर से, ये अवार्ड जयपुर से मिला था, समाज रत्न का 2016 में। ये रक्तदान के लिए ही मिला था कि आपने राज्य में ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने अनेक शिविर लगाए, स्वयं रक्तदाता हो, लोगों को प्रेरित कर रहे हो, इसलिए मेरे को ये समाज रत्न 2016 जयपुर में दिया गया, और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण जी सराफ के हाथों से दिया गया। सर इससे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि लोग जागरूक हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करें, इससे कोई ऐसा कोई मैसेज ताकि लोग इससे जागरूक हुए, क्योंकि अभी भी लोग अपनी फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं। नहीं, लोगों को तो ये सोचना है। बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि रक्तदान करने से आदमी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमारे माता पिता को या परिवारजनों को इसका पता नहीं चलना चाहिए। हम कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो 125 बार तक रक्तदान कर चुके हैं, और एक व्यक्ति एक साल में 4 बार यानी हर तीसरे महीने रक्तदान कर सकता है, और 18 साल से 60 साल के बीच में वो 168 बार तक रक्तदान कर सकता है। अच्छा, 3 महीने होने के बाद में भी ब्लड डोनेशन करें, इससे पहले अगर करना चाहे तो? नहीं, 3 महीने से पहले रक्त की जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी नहीं होती है, नहीं तो उस व्यक्ति के लिए भी वो शारीरिक रूप से भी अच्छा नहीं रहता, और दूसरे जिस व्यक्ति को अपने रक्त काम में लेंगे उसके लिए भी, क्योंकि HB जो रक्त की गुणवत्ता है वो सही नहीं रहती। इसलिए न तो व्यक्ति को 3 महीने से पहले रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि उनके खुद के लिए भी ठीक नहीं है, और जो जिसके रक्त काम आएगा उसके लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा, जो व्यक्ति ब्लड डोनेशन करता है उसकी उम्र, वजन या उसके अंदर जो ब्लड है वो कितना होना चाहिए? रक्तदाता की उम्र 18 से 60 साल के बीच की होनी चाहिए, और रक्तदाता का हीमोग्लोबिन जो HB बोलते हैं उसको, तो वो 12.5 ग्राम से अधिक होना चाहिए, और उसका वजन 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, एक व्यक्ति में अगर देखा जाए तो कितना ब्लड होता है एक व्यक्ति में? एक व्यक्ति में लगभग 5 लीटर से अधिक रक्त होता है, और जो रक्तदान किया जाता है वो 20वां हिस्सा किया जाता है, 19 उसके शरीर में मौजूद रहता है। अच्छा, कुछ लोग का ये मानना है कि एक बार जब हम ब्लड डोनेशन कर देते तो हमारे शरीर में कम हो जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता इससे। तो खास करके जो हार्ट अटैक की संभावना है वो रक्तदाता को कम हो जाती है, क्योंकि उनका जो शरीर में जो जमावट होती है रगों में, जिसे डॉक्टरों की भाषा में कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्तदान करने के दौरान धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और हृदयघात की संभावना कम हो जाती है, कैंसर की संभावना ही कम हो जाती है।
हमारे क्षेत्र में अगर इसी क्षेत्र में अगर बात जानना चाहें कि यहाँ पे ब्लड बैंक है? हाँ हाँ, यहाँ राजकीय चिकित्सालय सरदार शहर में ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था है। यह व्यवस्था हमने नेत्रदान रक्तदान जनजागरण अभियान के मार्फत महामहिम उपराष्ट्रपति तत्कालीन भैरव सिंह जी शेखावत से मिलकर यह सुविधा कराने की मांग की थी। तो उन्होंने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह जी को तुरंत फ़ोन करके आदेश दिया था। उसके बाद में 30/8/2008 को यह सुविधा यहाँ सरदार शहर में शुरू हो गई थी, अभी भी जारी है। कुछ यूनिट 15-20 यूनिट यहाँ रहता है जो आपातकाल में प्रसूताओं एक्सीडेंट के दौरान लोगों को दिया जाता है। ये व्यवस्था हो गई है। सर, ब्लड की तो व्यवस्था होगी है, पर यहाँ के क्षेत्र में अगर बात करें सरदार शहर की, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है कि कोई मरीज या एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को मतलब में तुरंत राहत मिल सके। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमज़ोरी की वजह से यह सुविधा नहीं हो सकी है। बाकी की चूरू में आप देख लीजिए, दूसरे शहरों में देख लीजिए, अच्छी व्यवस्था है। लेकिन खास करके यहाँ के नागरिक इतने ज़्यादा जागरूक नहीं है कि वो जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाए, नहीं तो यहाँ का सरकारी अस्पताल है उसमें जो व्यवस्था है वो ठीक की जा सकती है। लोगों में ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन हो, लोग जागरूक हों, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों से, खास करके युवाओं से यह संदेश देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करके इस पुण्य के कार्य में भाग लें। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि शरीर स्वस्थ रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। तो ये थे हमारे साथ गणेश दास जी स्वामी, जिन्होंने ऐसे कई अनगिनत ब्लड कैंप लगवाए। तो चलो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।